आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल केमिकल इंजीनियरिंग एज टेक, जो कि केमिकल इंजीनियर्स और डीए केमिकल के स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया गया है। इस चैनल में केमिकल इंजीनियरिंग के मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स जिसमें इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोसेस, इंडस्ट्रियल स्टाइकोमेट्री, केमिकल इंजीनियरिंग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग इंफॉर्मेटिक टॉपिक्स के अलावा इंडस्ट्रियल इंटरव्यूज़ के लिए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लेक्चर्स भी शामिल हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है डीए फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स। एक्सरसाइज 2.1 है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है और यहाँ पे हमें एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीक्वेंस अवेलेबल है और यहाँ पे आप रेड कलर में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या सीरीज़ का फार्मूला भी देख सकते हैं और हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं फार्मूले के बारे में और इसके अंदर जो अल्फ़ाबेट इस्तेमाल हो रहे हैं हमें इनकी एक्सप्लेनेशन का भी पता है कि हमने जो डाटा कलेक्ट करना है इस सीक्वेंस में से वो कौन सा कहाँ पे आएगा। तो जो ए है यहाँ पे ये इस सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म होती है जो कि 1 है, तो हमने A1 जो है वो लिख दिया। और इसी तरह जो डिफरेंस है वो हम हमेशा सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से मनफी करके हासिल करते हैं। तो 4 - 1 इज इक्वल टू 3। और इस सीक्वेंस में अगर हमारे पास किसी एंड वाले डिजिट के ऊपर TH लिखा हो तो हमारी जो nth टर्म होगी वो यही होगी। तो इसका मतलब है कि इस फार्मूला के अंदर जो n है वो इस सीरीज़ में उस डिजिट को रेफ़र होगा जिसके ऊपर TH होगा। तो यहाँ पे 7 है, इसलिए हम यहाँ पे 7 लिखेंगे और ये 7 जो है ये आप देख रहे हैं कि फार्मूला के अंदर n-1 की जगह भी वहाँ पे भी आएगा, n की जगह पे 7 ही पुट होगा। तो ये चीज़ें आपने ख्याल रखनी है। अब ये जो अरिथमेटिक सीक्वेंस या सीरीज़ है इस का जो डाटा है मुख्तलिफ शक्लों में दिया जाता है। तो इसकी पहली शक्ल आपने याद रखनी है कि जब भी सीरीज़ अवेलेबल हो तो आपने उसको इसी मेथड से सॉल्व करना है। जैसे जैसे इसकी फॉर्म्स चेंज होती जाएंगी वैसे वैसे हम जो है यहाँ पे फार्मूला को उसी हिसाब से डील करेंगे। तो यहाँ पे जस्ट हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। ए की हमने पुट कर दी, ए मतलब A1 उसकी 1 है। इसी तरह 7 -1 जो है वो 6 आया और D हमारे पास 3 आ चुका है और ये आपस में मल्टीप्लाई होके हमें A7 की वैल्यू देंगे। तो इस आंसर का ये मतलब है कि ये जो सीरीज़ या सीक्वेंस है इसमें हमें तमाम पहले जो 3 डिजिट्स हैं वो तो पता हैं, लेकिन वो कहता है कि बाकियों को आप दरमियान वालों को छोड़ो, आप हमें चौथा भी छोड़ो, पांचवा भी छोड़ो, छठा भी छोड़ो। इस फार्मूले की मदद से बताओ कि 7th जो यहाँ पे टर्म होगी वो कौन सी होगी। तो हमने बता दिया कि 19 होगी। तो आप यहाँ पे अगर 3 का डिफरेंस क्रिएट करके इस सीरीज़ को बनाएं तो जो 7th टर्म होगी वो 19 ही आपको मिलेगी। तो इसी तरह का एक और हमारे पास जो सेकंड पार्ट है वो भी देख लेते हैं। ये भी उसी क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है। यहाँ भी सीरीज़ अवेलेबल है, उसी तरह की सीरीज़ अवेलेबल है। हमने जस्ट क्या करना है कि फार्मूला के मुताबिक डाटा निकालना है और जिस के डिजिट के ऊपर TH होता है वो हमारा n होता है। तो यहाँ पे हमने आप देखा कि an में से जो A13 लिखा है ये वही n है और जो फर्स्ट टर्म होती है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 7 है। इसी तरह सेकंड को फर्स्ट से नेगेटिव करके हमने डिफरेंस हासिल किया, D की जगह होगा और इस अंदर वाले n की जगह भी वही वैल्यू पुट होगी जो कि हम स्टार्ट में पुट कर रहे हैं। लेकिन तब जब हमारे पास
सवाल की शक्ल इस तरह की होगी। तो फिर ये तो बहुत आसान है, हमने यहाँ पे A13 पुट किया और इसी तरह A1 और फिर n-1 जो है वो हमारे पास 12 बना, d की वैल्यू पुट की और इसी तरह इनको हमने जस्ट मल्टीप्लाई और प्लस करके 127 हासिल किया। तो इसका मतलब है कि इसी सीक्वेंस में अगर हम चलते जाएं तो जो 13वीं टर्म होगी वो हमारी जो है वो 127 होगी और हमने डिफरेंस कितने का देते जाना है, 10 का। तो ऑटोमेटिकली आप 127 हासिल कर लेंगे। जस्ट इस फार्मूले की मदद से आपको गिनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो ये फार्मूला आपकी हेल्प करेगा।